अरे चिंटू, क्या तुम मुझे 20,000 रुपये दे सकते हो? मैं तुम्हें 2 साल बाद लौटा दूंगा। क्या? 2 साल बाद? पर इसमें तो मेरा नुकसान है। क्या? नुकसान? कैसा नुकसान? मैं तुम्हें पूरे 20,000 तुम्हारे लौटा दूंगा। नहीं पिंटू भाई, क्षमा करिएगा पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। आखिर चिंटू ने पैसे देने से इनकार क्यों किया? आइए इस वीडियो में जानते हैं। सो इंग्लिश चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको बिल्कुल आसान एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं आपको 10 रुपये आज के दिन दूँ और कहूँ कि मेरे लिए एक सैंडविच लेके आओ, तो आप हंसने लगोगे कि बोलोगे कि जो सबसे सस्ती सैंडविच आती है आज वो 20 रुपये की आती है। और वही मान लो मैं आपको 6 या 7 साल पहले 10 रुपये देता, तो क्या आप मुझे आसानी से एक सैंडविच नहीं ला के दे सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 10 रुपये की जो नोट है उसकी परचेजिंग पावर आज के दिन कम हो चुकी है 6-7 साल से कंपैरिजन करें तब? क्योंकि वैल्यू तो आज भी उसकी 10 रुपया ही है, बट उसकी परचेजिंग पावर अगर आप देखेंगे तो अब कम हो चुकी है। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इसका नाम आपने कई बार इससे पहले सुना होगा। बट इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन किसी भी चीज़ का बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जैसे कि अभी हम सैंडविच की एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो सैंडविच बना रहा है उसको आज बनाने का खर्चा ही 12 रुपया बैठ रहा है। तो वो कैसे 10 रुपये की आज सैंडविच बेच सकता है? और उसका बनाने का खर्चा इसलिए बढ़ गया है बिकॉज जो वो मटेरियल यूज़ कर रहा है, ब्रेड यूज़ कर रहा है, टमाटर यूज़ कर रहा है, प्याज यूज़ कर रहा है, आलू यूज़ कर रहा है, उनकी सबका जो भाव था वो बढ़ चुका। तो एट द एंड उसको सैंडविच का भाव भी बढ़ाना पड़ा। तो इसी को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो वैल्यू के टाइम के साथ साथ जो आपके पैसे की कीमत है वो भी कम होते जा रही है। ठीक है, अब इसी को हम अपने अगर एग्जाम्पल से रिलेट करें तो चिंटू ने इसीलिए उसको पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने कहा कि 20,000 रुपये वो पूरी दे तो देगा बट 2 साल बाद देगा। तो इसमें चिंटू को क्या लॉस हो रहा था? ऑब्वियसली हो रहा था। पहला लॉस हो रहा था प्रेजेंट वैल्यू का। जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। अब हम इसको अपने एग्जांपल से रिलेट करते हैं। तो देखिए, चिंटू ने जैसे 20,000 अगर मान लो दे देता, तो उसके जो आज की वैल्यू थी, क्या आज की वैल्यू 20,000 की 2 साल बाद के 20,000 से ज़्यादा है? ऑब्वियसली ज़्यादा है। आज चिंटू 20,000 से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा एज़ कम्पेयर टू 2 साल बाद। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका लॉस तो हुआ ही हुआ। और सेकेंड, मान लो क्या नाम है, अगर चिंटू ने वो 20,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर देते या मान लो कि एफडी में लगा दी, और एफडी को समझ लेते हैं 60% उसको रिटर्न मिल रहा था। तो 2 साल में उसको बिना कुछ किए क्या 2,800 रुपये मिल जाते? ऑब्वियसली मिलते। तो 2 साल बाद चिंटू के हाथ में 22,800 रुपये होते, और जबकि उसको लौटाने वाला है वो 2 साल बाद सिर्फ 20,000। तो यहाँ पर उसको चिंटू को प्रेजेंट वैल्यू का भी लॉस होता और फ्यूचर वैल्यू का भी लॉस होता। तो इस तरीके से इसी वजह से चिंटू ने, बट चिंटू अपना बहुत समझदार है, उसने पैसे नहीं दिए। तो अब मुझे ये बनाने का ये मतलब है, अब आप बोलोगे कि क्या मेरे जो लॉकर में रखे हुए जो मैंने अपने कई सालों से अपने लॉकर में कितने सारे पैसे रखे हैं, क्या उनकी वैल्यू कम हो गई? ऑब्वियसली कम हो गई है। आपने मान लो 1 लाख रुपए पिछले 5 साल से रखें, तो क्या अभी उस 1 लाख की वैल्यू पिछले 5 साल पहले जो 1 लाख की वैल्यू थी उतनी है? आप खुद ही सोचिए। क्या 5 साल पहले आप जो 1 लाख रुपए में सामान खरीद सकते थे, आज क्या उतनी चीज़ें खरीद पाओगे? क्या उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है? और मान लो वही 1 लाख का आपने पिछले 5 साल पहले गोल्ड ले लिया, सोना ले लिया, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ी है? ऑब्वियसली बढ़ी है, वो एक एसेट है। यही एक एसेट और कैश में फ़र्क होता है। ठीक है, आपने गोल्ड ले लिया, उसकी 5 साल में वैल्यू बहुत बढ़ गई। और मान लो आप बोले कि मैंने 20,000 मेरे पास थे, 20 रुपया कैश, 20,000 कैश, उसका मैंने 3 साल पहले डॉलर में कन्वर्ट करा के लॉकर में रख दिया, क्या उसकी वैल्यू बढ़ी है? ऑब्वियसली बढ़ी है, क्योंकि डॉलर की इंडियन करेंसी जो INR है उसके खिलाफ जो अगेंस्ट में वैल्यू अप्रिशिएट हुई है। तो आपके जो लॉकर में पड़े अगर डॉलर हैं तो उनकी वैल्यू भी, उसकी वैल्यू भी बढ़ी होगी। तो इसका मतलब ये है
कि अगर आपको यहाँ पर मान लो आप सैलरीड पर्सन है और आपको सैलरी मिल रही है और आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ही उसे रख रहे हो, तो आपको मैक्सिमम 2 से 2.5% उस पर रिटर्न मिलता होगा। तो एक तरीके से उसकी वैल्यू भी कम होते जा रही है। तो इसको आप अगर आपको कैसे अपने जो वैल्यू आपके कैश की कम हो रही है, आपके जो पैसे की है उसकी वैल्यू कैसे कम हो रही है, और उसको कैसे आप बचा सकते हैं, इसकी बात हम आगे के वीडियो में कर लेंगे। और कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पैसे को, जिसे हम कहते हैं पैसे से पैसा बनाना, उसकी बात हम दूसरे कोई वीडियो में करेंगे। बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो आप यहाँ पर पैसे समझ रहे हैं कि वो सेफ हो रहे हैं, बट वो धीरे धीरे जैसे डिप्लीट होता है कुछ भी चीज़ें, उसी तरीके से उसकी वैल्यू भी डिप्लीट हो रही है। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें